हेलो बच्चों। तो आज की हमारी कविता है बात सीधी थी पर। ये कुंवर नारायण जी ने लिखी है। कुंवर नारायण जी की एक कविता की पहले ही हम व्याख्या कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कई बार क्या होता है कि कुछ लेखक है वो लिखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए क्या करते हैं, वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बल्कि भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सीधी और सरल होनी चाहिए, जो कि सारे लोगों को समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। लेकिन कवि के अनुसार कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो कि अपने बड़ाई के लिए, वाहवाही लूटने के लिए वो भाषा को साहित्यिक रूप दे देते हैं। तो जिससे क्या है, जो वो भाव समझाना चाहते हैं वो भाव हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि बात तो सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी हो गई। पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। सीधी, सरल, चक्र। चक्र का इसमें मतलब है प्रभाव, टेढ़ा फंसना, बुरा फंसना, पाना, प्राप्त होना या मिलना, भाषा को उल्टना पलटना, अपने अनुसार भाषा में परिवर्तन करना, तोड़ा मरोड़ा, अपने अनुसार करना, काट छाँट करके, हेर फेर करके शब्दों को अपने अनुसार कर लेना, पेचीदा, कठिन या मुश्किल, पेचीदा, कठिन या मुश्किल। इसका पहले हमने प्रसंग करना है। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, या तो हम लिख सकते हैं काव्यांश या लिख सकते हैं पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के कारण श्रोता व पाठक कोई भी उन भावों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। और कवि ने पाया कि उनकी कविता में भाषा की जटिलता होने के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया। कहने का अभिप्राय है कि कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, श्रोताओं और पाठकों को सीधे से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा कहनी चाहिए थी कवि को। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपनी भाषा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, और उन पाठकों में उनके भावों को अच्छी तरह से वो समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि कविता की भाषा में जटिलता हो गई थी। जटिलता का मतलब ये है कि भाषा है वो समझ में नहीं आ रही थी साधारण लोगों को। कहने का अभिप्राय है कि कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह बदलाव किया जिससे कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके। कवि ने पूरी कोशिश की कि या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाए या फिर भाषा के इस उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के बदलाव के साथ साथ उनकी बात अथवा भाव और भी जटिल हो गए, अर्थात उन्हें समझना और भी मुश्किल हो गया।
तो कवि जो बातें समझाना चाहते थे, जो कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे, वो भाषा की जटिलता के कारण किसी को भी, श्रोताओं या फिर पाठक, सुनने वाले और पढ़ने वाले, उन दोनों की समझ से वो बाहर हो गए थे। उन्हें समझना मुश्किल हो गया था। कवि ने तो कहा था कि या तो समझ में आ जाए या फिर भाषा के चक्कर से बाहर हो जाए, लेकिन ये मेहनत उनकी बेकार ही चली गई। आगे, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कवि क्या कर रहे थे कि जो भाषा में मुश्किलें आ रही थी उनको धैर्य से तो समझा नहीं, और जो उसका पेज था, पेज का मतलब यहाँ पर वो पेज नहीं है जिससे जो नट होते हैं, बुलेट होते हैं, पेचकश होते हैं, तो इसमें पेज का मतलब वो नहीं है। जिस प्रकार से पेज वाला है वो पेज को बहुत ही ज़्यादा बार उसको कसता ही चला जाता है और कसने के लिए दोबारा से कसता चला जाता है, तो उससे भाषा जो पेज है उसकी चूड़ी मर जाती है। तो उसी प्रकार से कवि ये कह रहा है कि मैंने बात को ज़्यादा इधर उधर घुमाया, उसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, शब्दों में फेर बदल करने की कोशिश की, जिससे हुआ ये कि वह भाषा है वो बिल्कुल भी निष्प्रभावी हो गई। उसका कोई भी प्रभाव ही नहीं रहा, उसमें कोई भाव ही नहीं रहा। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। मुश्किल, कठिन, संकट या विपत्ति। धैर्य का मतलब है धीरज, धीरज रखना। पेच, ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा उलझन। बेतरह, बुरी तरह से या असाधारण रूप से। करतब का मतलब होता है चमत्कार करना या फिर कौशल दिखाना। तमाशबीन, दर्शक, तमाशा देखने वाले। शाबाशी का मतलब प्रशंसा या प्रोत्साहन। जबरदस्ती, बलपूर्वक किया गया काम या जुल्म। बेकार, निठल्ला, निकम्मा या बेरोजगार। लेकिन यहाँ बेकार का मतलब है ये कोई काम की नहीं रही। चूड़ी मरना, पेच कसने के लिए बनी चूड़ी का नष्ट होना, लेकिन यहाँ कविता में इसका मुख्य अर्थ क्या है? कथ्य का मुख्य भाव समाप्त होना, यानी जो भाव उस कविता के माध्यम से कवि सबको बताने चाहते थे वो समाप्त हो गया। तो पहले हम इसकी प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग पूरी कविता का एक ही रहेगा कि ये आरोह भाग 2 की कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता से ली गई है। इसमें कवि अपनी कविता और कविता में प्रयोग की गई भाषा के बारे में बताना चाहते हैं। कवि कहता है कि वह अपना ही सारी समस्या को धीरज से समझे बिना ही हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। यानी कवि है वो समस्या को समझ ही नहीं रहा था, वो और ज़्यादा उसमें शब्दों के जाल में उलझ गया, बार बार शब्दों का उलटफेर करने के कारण, जिसके स्थान पर क्या हुआ कि बात का पेज खुलने के स्थान पर और भी ज़्यादा टेढ़ा हो गया और कवि उस पेज को बुरी तरह कसता चला गया। इससे कवि की भाषा और जटिल हो गई, यानी शब्दों को बिना मुख्य भाव को समझे हुए वो शब्दों के ही चक्कर में पड़े हुए थे, जिससे जो बात कवि कहना चाहता था वो निष्प्रभावी हो गई और वो ज़्यादा जटिल हो गई, जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। कहने का अभिप्राय है कि जब कवि को समझ में आया कि अपनी भाषा को प्रभावित बनाने के चक्कर में उसने भाषा को जटिल बना दिया, तो इस समस्या का धैर्यपूर्वक हल करने की बजाय कवि ने भाषा को और भी अधिक जटिल बना दिया। समस्या को तो देखा ही नहीं कि इसे कैसे हल करना है, कैसे दर्शकों तक बातें पहुंचानी है, तो बिना समस्या को देखे हुए शब्दों के जाल में वो फंस गया और भाषा को ज़्यादा जटिल बना दिया। इसके लिए कवि ने पेज का उदाहरण देते हुए समझाया है
कि जिस तरह दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेच में खांचे होते हैं ताकि वस्तुओं पर पेच की पकड़ मजबूत हो उसके, और पेच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेच कसने के बजाय खुलने लगता है और जोर जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेच के खांचे खत्म होकर टूट जाते हैं, जिसे चूड़ी मरना कहते हैं। ठीक यही बात कवि पर भी लागू होती है कि बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आ सके। इस समस्या को तो धैर्यपूर्वक समझे बिना ही कवि कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाषा को और अधिक जटिल बनाता गया। कविता में प्रभावशाली व जटिल शब्दों के प्रयोग से तमाशा देखने वाले या फिर कविता पढ़ने व सुनने वाले कवि की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा क्यों करने लगे? क्योंकि वो कविता की भाषा ऐसी थी कि उसमें कठिन शब्द थे, वो देखने और सुनने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन उसमें कवि जो भाव व्यक्त करना चाहते थे वो भाव व्यक्त नहीं हो रहा था। परंतु अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। जटिल भाषा का प्रयोग करने से दिखने व सुनने में तो कवि की कविता सुंदर तो दिखने लगी, परंतु उसके भाव किसी को समझ में नहीं आए। यानी भाषा की दृष्टि से तो अच्छी कविता बन गई थी, सीधी सुनने पर तो अच्छी लग रही थी, लेकिन कवि ने जो भाव व्यक्त करने चाहे थे वो भाव उस कविता में स्पष्ट नहीं हो रहे थे। भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती की भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो गई। कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती हुई नजर आई, यानी इसमें सिर्फ शब्द ही शब्द दिखाई दे रहे थे, कोई भी भाव है वो नहीं था। और कोई भी कविता रची जाती है तो उसमें कोई भाव या संदेश होता है। बिना भाव या संदेश की कविता का क्या मतलब है? जिस प्रकार से हम ओजपूर्ण कविताएं लिखते हैं, देशभक्ति जो कविताएं होती है, तो वो पढ़ के बच्चों के मन में, सुनने वालों के मन में जोश आ जाता है। अगर कोई करुणा की हो, दुख की कविता हो, तो उसको पढ़कर पढ़ने वाले, सुनने वाले दुख सा महसूस करते हैं। लेकिन भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने से उसकी भाषा में जटिलता आ गई थी, वो प्रभावहीन हो गई, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक थी, पर अंदर से न तो उसमें कशाव था न ताकत थी। बात ने जो से एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। ठोकना, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर गाड़ना, यानी जमा देना, धसा देना। कसाव, खिंचाव या फिर गहराई। सहूलियत, सहजता या सुविधा, सुविधा के अनुसार उपयोग में लेना। बरतना, व्यवहार में लाना। प्रसंग इसका वही रहेगा। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आखिर में जब कवि अपनी बात अथवा अपने भाव स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। अगर कोई पेच है, उसकी चूड़ियाँ घस जाती हैं तो उसे कील की तरह काम में लिया जाता है। जोर जबरदस्ती से उसे दीवार में या उसी चीज़ में गाड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेज को अंत में ठोक दिया जाता है। जिस स्थिति में कवि की कविता थी वह बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, देखने पर तो वह लग रही थी कि ये कविता है, परंतु उसमें भावों की, विचारों की कोई गहराई नहीं थी, उसमें शब्दों की ताकत भी नहीं थी। कहने का अर्थ है कि कविता प्रभावशाली नहीं थी। जब कवि अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? कहने का अभिप्राय है कि अच्छी बात को कहने के लिए, अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा और सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। तो इस कविता का यही मतलब है कि जब भी कोई कवि कविता की रचना करता है तो उसमें उसका कोई संदेश या मुख्य भाव छिपा हुआ होता है। अगर वो पढ़ने वाले की समझ में नहीं आएगी, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे,
तो फिर उसके संदेश को भी नहीं समझ पाएंगे। वो देखने पर तो हमें ये लगेगी कि ये कविता है, लेकिन उसके शब्दों को हम समझ नहीं पाएंगे तो वो हमारे लिए कोई उपयोगी कविता नहीं होगी। तो कवि का कहने का उद्देश्य है कि कोई भी कविता की रचना या कोई भी रचना करो तो उसकी भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें अंत में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो कि हम विशेष में लिख सकते हैं कि बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा। क्यों, बात कोई व्यक्ति मनुष्य तो है नहीं कि शरारती बच्चे के समान वो पूछने लगेगी। तो इसमें जो बात है उसका मानवीकरण किया गया है, उसे शरारती बच्चे के समान बताया गया है। मानवीकरण अलंकार तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर कोई भी जो न हिलने चलने वाली निर्जीव चीज़ें हैं, प्रकृति की जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, इनको मनुष्य की तरह बोलते हुए चलते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम विशेष में लिख सकते हैं कि इसमें भावों की स्पष्टता पर जोर दिया गया है। इस कविता की जो भाषा है वो सरल है और सहज है, और इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसको पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे के पाठ पढ़ने के लिए आगे हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।